इन्हें रक्षा पंक्ति की दीवार कहें या विपक्षी आक्रमणों के समय आक्रमणों को विफल करने वाला, टैकल करने वाला एक बेहतरीन खिलाड़ी कहें। जी हाँ, आप कुछ भी कहें, लेकिन आज सुमित आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में जो कांस्य पदक भारत को हासिल हुआ, पहले 41 साल के बाद, और उसको फिर हमने मेंटेन करके रखा, और उसमें सुमित की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये डिफेंडर थे भारतीय हॉकी टीम के। सुमित, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से भारत को मेडल नहीं मिलता था, मेडल हॉकी से बिल्कुल दूर हो गया था, रूठ गया था जाके, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आपने जिस मुकाम पर आप हॉकी को लेकर आए हैं, इसका श्रेय आप टीम वर्क को देते हैं, कोच को देते हैं, भारतीय हॉकी प्रेमी जो लोग हैं उनकी शुभकामनाओं को देते हैं, किसको देते हैं? जी बिल्कुल, ये एक पूरा जो प्लान होता है, ये स्पेशल मैं हॉकी इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर रेडी किया और अच्छे अच्छे कोचेज लेके आए, और जो एक प्लानिंग के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सब का हाथ है। एक एज ए टीम भी बोल सकते हो, पूरी फेडरेशन जो मिलके इतना अच्छा प्लान करती है, और सब का है ये। चलिए, ये तो आपने फेडरेशन की बात कही। बिल्कुल। अब आपके जो कोच हैं क्रेग फुलटन, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैदान में दिखाई देने लगी। जी बिल्कुल। तो वो कितनी कारगर साबित हुई, और आपको लगता है अगर क्रेग फुलटन ना होते तो क्या हम मेडल ना जीत पाते इस बार? जी बिल्कुल, देखो वर्ल्ड क्लास टीम के कोच रहे हैं वो, बेल्जियम के, और उन्होंने एक उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं। हम कुछ भी हम एज ए चलते मैच में कुछ भी अपोनेंट्स हमारे पे कुछ डालती है, प्रेशर डालती है, कुछ भी, तो तुरंत हमें बताते हैं कि किसी प्लेयर से कि क्वार्टर टाइम में कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम जब भी किसी टीम के खिलाफ खेले तो हमेशा हम चढ़ के खेले हैं। हमने कभी भी पूरी टूर्नामेंट में कभी डिफेंसिव हॉकी नहीं खेली हमने बस एक ब्रिटेन को छोड़ के थोड़ा वो मजबूरी जी, थी वो शायद एक्चुअली सिचुएशन ऐसी होगी तो खेलना पड़ा हमें, है ना। जी। तो नहीं तो पूरे टूर्नामेंट में हमने कभी भी डिफेंसिव हॉकी नहीं खेली। बिल्कुल, पहले टीम बोलती थी कि इंडिया को फुल प्रेस डालो और बॉल छीनो इनसे। अब की बार ये काम हमने किया, और ये कोच का पूरा श्रेय जाता है कोच को। उन्होंने इतना टैक्टिकल और इतना अच्छा प्लान दिए हमें, और हम उस पर सक्सेस हो पाए। तो बिल्कुल ओवरहेड पासेस, और दूसरा जो गोल के पास जाकर पीठ दिखाकर घूमते हुए गोल करना, ये कुछ एक बुनियादी कुछ परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिले? बिल्कुल, इसके पीछे आप वैसे बहुत सारी प्रैक्टिस है। पिछले जब से क्रेग फुलटन कोच आए हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेते हैं फॉरवर्ड की। एक्स्ट्रा जैसे प्रैक्टिस खत्म हो उसके बाद वो 10 मिनट्स 15 मिनट हमेशा फॉरवर्ड से लेके जाते हैं, उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये एक दिन की नहीं है, ये पूरे सालों की मेहनत है, और जो आपने देखा है। पैडी अपटन भी हैं उनके साथ, उनकी एक अच्छी जुगलबंदी है, दोनों साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम जो जीती थी 2011 में, वो जो पैडी अपटन है वो तब उसके साथ भी जुड़े हुए थे। बड़ा अजीब सा हमें सुनने में लगा था पहले कि जब ब्रिटेन के साथ मैच था, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और 3 दिन का शायद टाइम था मेरे ख्याल से, वो आपको बजाय प्रैक्टिस कराने के, आपको वहां से शायद ट्रेन का रास्ता है 6 घंटे का, या कहाँ किस रास्ते से आपको एल्प्स की पहाड़ियों पर ले गए थे? जी, वो हम स्विट्जरलैंड गए थे, स्विट्जरलैंड इससे ओलंपिक से पहले। ओलंपिक से पहले ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं गए आप? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम उसमें विलेज में थे, हम कहीं नहीं गए वो। अच्छा। हाँ जी, तो एक उन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें कराई जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा उनसे कुछ सीखने को मिला। और मैंने वहाँ से जो सीखा है कि कहीं भी किसी भी स्टेप में मेजी नहीं होना है, फर्स्ट मिनट से लेके एंड विशल तक। जो आपने सब लोगों ने देखा जो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में हुआ था, तो वो चीज़, वो जो हमें हम कुछ ना कुछ सीख के आए थे वो पैडी से, वो हमें ग्राउंड में दिख गया। तो बड़ा कुछ सीखा, और अभी सीख ही रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए जी, आप सीखिए और आगे आप गोल्ड मेडल भी जीते, हम तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पिछली बार टोक्यो में भी हमने देखा कि आप जो भारतीय हॉकी टीम थी वो स्लो स्टार्टर थी, इस बार भी स्लो स्टार्टर रही। अर्जेंटीना के खिलाफ मैच हम नहीं जीत पाए, बराबर रहा। आयरलैंड के खिलाफ हमने एक, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, तीसरे क्वार्टर में हमने 8 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए थे। तो ऐसी क्या वजह होती है कि हम तीसरे या चौथे मैच में आके रिदम पाते हैं? पहले मैच से क्यों नहीं? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने मैच जीता, मजा नहीं आया। नहीं, बिल्कुल होता है, हम लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। और फर्स्ट मैच होता है, कई बार सभी टीमें चाहती है कि फर्स्ट मैच एक एज ए विन हो, और कई बार आप अच्छा खेलते हो नहीं जीत पाते कई बार। तो हमारा सबसे बेस्ट यही रहा कि हमने स्टार्ट अच्छा किया मैच, क्योंकि सबसे पहले टीम का किसी का भी फोकस होता है क्वार्टर फाइनल खेलना है। तो हम तो यही बोलेंगे कि अच्छा स्टार्ट हुआ वो, क्योंकि हमने
क्योंकि टीम भी अच्छी है न्यूजीलैंड की, इतनी कम टीम नहीं आंक सकते उसको, अब अच्छी टीम है। और उसके बाद साउथ, अभी जो आप बोल रहे हो अर्जेंटीना की टीम, वो अच्छी टीम है, क्योंकि आप ओलंपिक खेलो किसी की टीम के खिलाफ, और कोई पूर्व ओलंपिक चैंपियन भी है। जी बिल्कुल, और कोई इतनी ईजी टीम नहीं होती है ना कोई भी, तो वो भी अच्छी टीम है। और ड्रॉ किया, हम हारे नहीं, तो ये एक प्लस पॉइंट था टीम का, क्योंकि लीग के फिर हमने आयरलैंड से मैच था, मैंने तो 2-0 से जीता था, तो ये एक अच्छा स्टार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई हारे नहीं हम कोई भी मैच स्टार्ट चलिए, में। हरमनप्रीत हैं, गुरजंत हैं, मनप्रीत हैं, ये सब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2016 में जब आप वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन बने जी थे, जी जी, ये सब आपके साथी हैं साथ पुराने। हैं बिल्कुल सारे। कितना मनोबल बढ़ता है अपने उन साथियों के साथ सीनियर टीम में ओलंपिक में खेलना। जी बिल्कुल, एक बॉन्डिंग आप देखिए, जितना पुराना दो टीममेट्स होता है उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बनती है ना। तो हरमनप्रीत हो गया, मैं, गुरजंट है, और काफ़ी लड़के हमारे, नीलकांत शर्मा है और भी हैं, तो इनके साथ बॉन्ड ऐसा पूरी टीम के साथ है, बट इनके साथ जो पुराने हैं साथ में, तो बड़ा मज़ा आता है खेल के। हम एक जैसे कि कोई भी इशारा कर दिया मैच में कुछ भी, तो हम अलर्ट रहते हैं कि हाँ, तो एक कोई भी है ना, टीम वोटिंग प्रॉब्लम नहीं आती किसी से बात करने में कुछ भी, तो हम खुल के रहते हैं, साथ में हैं, तो मज़ा आता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आता कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, आपका नाम टीम में नहीं था, बड़ा हमें आश्चर्य हुआ। है। जी वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में आपका नाम टीम में नहीं था, हाँ जी हालांकि परफॉर्मेंस हमारा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा नहीं था, हाँ बहुत जी निराश किया। जी बिल्कुल। आप कितने निराश होते हैं जब इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और लगातार आप अच्छा 100% अपना हॉकी का प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने निराश होते हैं? जी बिल्कुल, मैं बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि मैं ओलंपिक की टीम में था, उसके बाद कॉमनवेल्थ हुआ, तो मैं स्टैंड बाय में नहीं था। तो मैंने कोच से डिस्कस किया था ग्राम रीड से, बोला कि तू मेरी स्क्वाड में नहीं है। मैं क्या, ओके कोच। तो हर्ट होता है, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मेरा काम है मेहनत करना, ऊपर वाला देखता है, अगर मैं कहीं ऑनेस्ट हूँ अपने काम के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति ऑनेस्ट हूँ, तो मुझे मिलेगा। तो मैं हमेशा इस पे बिलीव रखता हूँ, हार्ड वर्क पे। उसके बाद फिर नहीं आया मेरा नाम, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ, फिर मेरा नाम नहीं आया उधर। मैंने फिर कोच से डिस्कस किया, वन ऑन वन मीटिंग हुई कोच से, तो कोच ने बोला कि तेरे से बेटर प्लेयर है मेरे पास, मैं उसको चांस देना चाहता हूँ। अब पता नहीं बेटर प्लेयर कौन था। मतलब ये आश्चर्य हो रहा है कि आप बेसिकली डिफेंडर, मैंने आपको हमेशा डिफेंड करते हुए देखा और टीम के एक मजबूत रक्षा पंक्ति की दीवार बनते हुए देखा, आपको अटैकिंग मिडफील्डर खिला दिया एक मैच में रीड साहब ने। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट कोचेज़ का डिफरेंट स्टाइल होता है खिलाने का ना। तो मैं, जब मेरा डेब्यू हुआ था ना, एज ए डिफेंडर डेब्यू हुआ था, तो मेरे कम से कम स्टार्टिंग के जो 50 मैच थे ना, वो मैं एज ए डिफेंडर खेला था। जब उस टाइम ओल्टमैन थे शायद कोच, हाँ 2017 में, जी। तो मैं डिफेंडर खेलता था उस टाइम। तो फिर एक डिफरेंट कोच आए, उनके बाद वो मेरे को बोले कि सुमित में स्पीड अच्छी है, तो इसको हम एज ए अटैकिंग मिडफील्डर खिला सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जूनियर टीम में मिडफील्ड खेलता था। जी तो वो बोले कि फिर वो बोले कि ये हमसे बॉल छीन के दे सकता है, इसकी टैकलिंग अच्छी है, तो इसको फॉरवर्ड खिला देते हैं। तो उसमें मेरा सिस्टम सारा ख़राब हो गया, और ना वो टीम को फ़ायदा हुआ, ना मुझे फ़ायदा हो। तो मेरी पोजीशन ऐसी घूम गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैंने कोच को बोला, प्लीज़ आप मेरे को एक चांस दे दो एज ए डिफेंडर, मैं प्रूफ करूँगा। अब मैं नहीं चाहता मेरे को आप 3 टूर्नामेंट दो, 4 टूर्नामेंट, मेरे को बस सिर्फ 2-3 मैच दे दो, और वो बोलो कि फ्रीडम से खेल दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें खेल के दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता कि आप, जैसे हम लोग मैच देखते हैं तो कई बार मैच, जैसे हमने इसको पकड़ा हुआ है सोफे को, तो कई बार जब आप एक बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग सर्कल में जब टीम पहुंचती है, हम इसको और कस के पकड़ लेते हैं, एक टेंशन हो जाती है हम लोगों को, आप लोगों को भी टेंशन होती होगी, तो आप उस टेंशन को दूर कैसे करते हैं? देखिए एक्चुअली है ना, आप मैच में होते तो कोई इतना टेंशन वाली बात ही नहीं होती है ना, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए मतलब बने। टेंशन देते हो, टेंशन देते हाँ नहीं जी हो। हाँ जी, क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस कर रखी है ना, जी, और जी। किस लिए हम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसी मैच के लिए कर रहे हैं, और फिर भी टेंशन आएगी, तो इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं हो। सिरजेश, मैंने सुना है टीम में पंजाबी लोग बहुत हैं, हाँ जी उनके साथ पंजाबी गाने गाते हैं। सिरजेश दक्षिण भारतीय होते हाँ हुए जी हाँ जी एक बिल्कुल। अच्छी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। हाँ जी, ऐसे और कौन से खिलाड़ी हैं जो हल्की फुल्की बातें करके सबका मन लगाए रखते हैं? सारे ही मोस्टली ऐसे ही। भाई की बात ये है कि बड़ा अच्छा लगता है कि वो टीम का माहौल बिल्कुल ऐसे घुमा देते हैं, टर्निंग पॉइंट जैसे सीरियस से बैठे सारे कुछ सोच रहे, एकदम से आगे मजाक करने लग जाएंगे, गा, जी 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 जी। गा, गाने चलवा देंगे, कोई ना कोई ऐसे फनी मोमेंट कर देंगे, तो ऐसे मज़ा आता है। जैसे सीनियर प्लेयर हो के आपको इतना साथ में लेके चलते, तो मज़ा आता है। जैसे कि और प्लेयर का नाम बताइए ना कोई, मतलब मैं- हमारे जो श्रोता है जो सुन रहे हैं, उनको भी गुदगुदाए, उनको जी, भी अच्छा लगे कि यार, जैसे नील मैंने सिरजेश के बारे में सुना कि वो पंजाबी गाने गाते हैं। जी बिल्कुल, जी। नीलकांता है, हम्म वो बड़ा फनी है, देखने में लगता है वो बिल्कुल शांत रखता है कि शांत है, हम्म ठीक है। एक जर्मन है, हम्म
वो भी फनी है। और टीममेट सारे ही मोस्टली किसी मतलब जोक सुनाते हैं, गाने गाते नहीं हैं, नहीं क्या आपस करते हैं? में छोटी छोटी बातें करना, छेड़ना एक दूसरे को, वही थोड़ा मजाक मस्ती करना, टीम का माहौल। और मोस्टली गाने हमारे में पंजाबी चलते हैं, तो किसी कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सबको मोस्टली समझ आती है। क्योंकि जब से सिद्धू मूसे वाले गाने, पूरी टीम सिद्धू मूसे वाले गाने सुनती है हमारी, मोस्टली टीम सारे के। हाँ, ड्रेसिंग रूम में हमारे वही गाने चलते हैं सारे के सारे। तो अब जैसे हमने बेल्जियम पहले मैच 2-3 मैच देखे, मजा नहीं आया, तो हमने संतोष कर लिया कि भाई चलो जो टोक्यो में हुआ इस बार भी होगा। फिर उसके बाद जो है जब हम हारे तो मजा आया, लेकिन क्योंकि हमारा गेम बहुत वर्ल्ड क्लास था बेल्जियम के बेल्जियम से, अगेंस्ट। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो आपने बिल्कुल आसमान से तारे ही तोड़ दिए। जी बिल्कुल। ओलंपिक में जो काम एस्ट्रो टप पे हमने कभी नहीं किया था, हाँ जी, हाँ जी, वो काम कर दिया। हाँ जी। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि मतलब अगला जो ओलंपिक होगा वहाँ गोल्ड गोल्ड मेडल पर हमारा निशाना होगा, और बिल- हम लोग बिल्कुल उसको मेंटेन करके रखेंगे? ऐसा नहीं हो कि वर्ल्ड कप में हम बिल्कुल 9वें नंबर पर आ गए, प्रो हॉकी लीग में हम 7वें नंबर पर रहे, ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। तो लगता है आपको कि इस बार इस बार कुछ था, उम्मीद करें? पूरा पूरा चांस था। जी। और शायद वो क्या अनलकी बोल सकते हैं इसको, कि वो मोमेंट ऐसी थी, शायद कुछ गलतियां हमने की और उसका खामियाजा हमें शायद भुगतना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल कि आगे जो होगा हम बिल्कुल रंग बदलेंगे मेडल का, और पक्का गोल्ड लेके आएंगे कंट्री के लिए। चलिए, ये थे सुमित, इन्होंने बिल्कुल हमारे इंडिया न्यूज को बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है कि अगली बार जो है पदक का रंग जरूर बदलेगा। और ये देखिए 41 साल बाद हमने पदक जीता टोक्यो में, और उसको आगे मेंटेन करके रखा, और उसके बाद यदि इसका रंग बदलता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती भारतीय खेलों के लिए। नमस्कार।